नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न द इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्पेशल केसेस। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जब साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई में होगा तो किस तरह का जो है दोनों के बीच में जो है जो प्राइस और क्वांटिटी में किस तरह का परिवर्तन होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा किस तरह से शिफ्ट करेगा, एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट में आते हैं। ठीक है, आज उसी में जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि डिमांड और सप्लाई जो है इन दोनों में स्पेशल केसेस है। स्पेशल केसेस क्या होता है, जब हम देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक होता है और जो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। इस केस में पढ़ेंगे दोस्तों डिमांड और सप्लाई जब होता है तो इसमें जो इक्विलिब्रियम पॉइंट में किस तरह का शिफ्ट होता है और इसके कारण से प्राइस में किस तरह से परिवर्तन होता है, इन सबों का हमने अध्ययन करेंगे। इसमें 4 तरह के इसमें पॉइंट है, जैसे कि स्पेस सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, ठीक है, और डिमांड चेंज करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक होगा और सप्लाई चेंज करेगा। ठीक है, सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक एंड डिमांड चेंज करेगा। ठीक है, व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक एंड सप्लाई चेंज करेगा। हर एक में जो है दो चीज़ें हैं कि जो चेंज कर रहा है वो एक इंक्रीज कर रहा है, एक बार डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, और फिर लास्ट में हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, उसमें फ्री एंट्री और एग्जिट ये क्या है हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हुए आप अंत तक वीडियो देखिए, ठीक है, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए क्लियर। किसी भी तरह का आपको इसमें अगर दिक्कत हो, मुझे उम्मीद है कि आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। एक बार वीडियो आप देख लेंगे अच्छी तरह से तो आपको पूरी तरह से ये समझ में आएगा। ठीक है, लंबे समय तक आप इसको भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि देखिए पढ़िए आप, सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक है ना, और डिमांड चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो नंबर 1 केस में क्या है कि डिमांड इंक्रीज करता है, सप्लाई पहले क्या इनइलास्टिक है। पहले हम बनाते हैं एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देते हैं क्वांटिटी का। ठीक है, ये अब डिमांड एंड सप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया डिमांड एंड सप्लाई, ये प्राइस हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि सप्लाई क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक मतलब हो गया पूर्णतः बेलोचदार। ठीक है, तो सप्लाई ए हो गया, सप्लाई हो गया। ठीक है, एस हो गया, सप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा ओ हो गया, ये क्यू हो गया। ठीक है, तो सप्लाई यहाँ पर परफेक्टली इनइलास्टिक है। ठीक है, और अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, डिमांड चेंज हो रहा है, डिमांड में चेंजेस हो रहा है। मान लेते हैं कि डिमांड में चेंजेस हो रहा है। ठीक है, डिमांड यहाँ पर डी है। ठीक है, D1 है। ठीक है, पहले का डिमांड जो ओरिजिनल डिमांड है वो डी है, उसके बाद जो डिमांड में परिवर्तन होता है वो D1 होता है। मतलब ये हुआ कि इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट ई है पहले। ठीक है, इस पे प्राइस पी था। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर आके E1 हो गया, E1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइस क्या होगा, P1 हो गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पर प्राइस में जो है हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट हम लोग क्या लेंगे, व्हेन डिमांड इंक्रीजेज, जब डिमांड में बढ़ता है। डिमांड पहले डी था दोस्तों, डी से D1 में जब आ गया तो क्या हो गया कि क्वांटिटी में कोई तरह का चेंजेस नहीं हुआ, सप्लाई में किसी तरह का चेंजेस यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, चेंजेस किस में हो रहा है, प्राइस में हो रहा है। कीमत जो है नए इक्विलिब्रियम पॉइंट जब ई से E1 में आएंगे तो प्राइस क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस में वृद्धि हो रही है और क्या है जो सप्लाई है, क्वांटिटी जो है वहाँ पर जो है बिल्कुल पूरी तरह से जो है फिक्स्ड है। यहाँ पर क्यों देखिए कांस्टेंट है। ठीक है, सेम केस जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, सेम चीज़ जब पढ़ेंगे, ये तो इनकी जो अब यहाँ पर देखिए उल्टा केस में पढ़ते हैं, जब डिमांड घटता है। ठीक है, जब डिमांड घटेगा तो ये P ले लीजिए, P1 ले लीजिए। ठीक है, ये E हो गया, ये E1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, इसको D मान लीजिए, ये D1 क्या होता है, देखिए ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, मेरा जो पहला जो है इसमें देखिए सेकेंड वाला केस का बात कर रहे हैं। यहाँ पर व्हेन डिमांड डिक्रीजेज, ठीक है, पूर्णतः परफेक्टली इनइलास्टिक मिल रहा है। सप्लाई जब क्या है यहाँ पर परफेक्टली इनइलास्टिक है, सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है। ठीक है, डिमांड पहले हमारा डी था तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पे था। ठीक है, और जब डिमांड हो गया घट के D1 पे हो गया, जब ये घट गया तो D1 हो गया, तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया हमारे पास E1 आ गया। ठीक है, पर प्राइस पहले क्या था, P था, अब क्या हो गया, P1 हो गया। देयर इज ए चेंज इन प्राइस, प्राइस क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, बट क्या है, क्वांटिटी जो है वो फिक्स हो रहा है, क्वांटिटी में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हेन डिमांड डिक्रीजेज, तो क्या होगा, प्राइस में भी जो है फॉल होगा। आप ऐसे ही अंदाज लगाइए कि डिमांड अगर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट में आने के लिए क्या होगा, डिमांड बढ़ रहा है तो डिमांड अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो आदमी खरीदना बंद कर देगा। उसी तरह डिमांड अगर घट गया, तब ये सोचिए कि डिमांड घट गया तो क्या होना चाहिए, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट किससे होगा, डिमांड अगर घट गया भैया तो डिमांड प्राइस कम कर दो, आदमी फिर खरीदना शुरू कर देगा, तो फिर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट में रीच करेगा। ठीक है,
तो बस यही है, आप डिमांड से इसे समझिए प्राइस के साथ जो है कि बस यही है ग्राफ में। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज़ें समझ गए होंगे, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग पिछले क्लास में भी इसका डिस्कशन किया था, बस उसी का एक हम लोग स्पेशल केस यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो ये आपको दोनों में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अब यहाँ पर क्या है, डिमांड को हमने यहाँ पर क्या माना, परफेक्टली इनइलास्टिक माना, ठीक है। और सप्लाई क्या है हमारा, चेंज हो रहा है। तो यहाँ बना लेते हैं ग्राफ, ये है ये क्वांटिटी हो गया, ठीक है, ये हो गया प्राइस हो गया, प्राइस हो गया, कीमत हो गया, ठीक है। क्वांटिटी ये डिमांड एंड सप्लाई दोनों हो गया, क्योंकि दोनों का ग्राफ बना रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास पूर्ति जो हो रहा है, इसका पूर्ति जो हो रहा है वो में क्या हो रहा है, उसमें जो है आपका देखिए क्या हो रहा है, डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक है, ठीक है। डिमांड यहाँ पर क्या है, ये डिमांड डी हो गया, ठीक है, ये इनइलास्टिक है, डिमांड इनइलास्टिक है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, सप्लाई चेंज कर रहा है, यहाँ पर सप्लाई चेंज कर रहा है। तो सप्लाई का हम लोग कैसे बनाएंगे, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो पहले एस था सप्लाई, ठीक है, अब उसके बाद S1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जो प्राइस था पहले का जो था प्राइस P हो गया, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पहला ये हो गया, दूसरा इक्विलिब्रियम E1 हो गया, ठीक है। और ठीक है, हाँ अब देखिए यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब क्या है कि डिमांड जो होता है परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, डिमांड देखिए यहाँ पर परफेक्टली इनइलास्टिक है, ठीक है। और क्या हो रहा है, सप्लाई में चेंजेस आ रहा है। तो सप्लाई में पहला चेंज क्या रहा है, व्हेन सप्लाई इंक्रीजेज, मान लेते हैं पहले सप्लाई हमारा SS था, ठीक है, उसके बाद जो सप्लाई जो है S1 हो गया, ओके। तो सप्लाई S1 हो गया, तो ये देखिए ये इंक्रीज हो गया, सप्लाई इस तरह का इंक्रीज होता है, SS है पहले SS इसकी इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर प्राइस पहले का P था, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर यहाँ पर P था, अब E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या हो गया, P1 हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए जब सप्लाई में इंक्रीज होता है, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है, और कंडीशन ये है कि यहाँ पर डिमांड जो है क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो क्या हो रहा है, प्राइस में चेंजेस हो रहा है, ओरिजिनल प्राइस से P1 में घट रहा है, बट क्वांटिटी जो है यहाँ पर जो है, क्वांटिटी जो है ये सेम है, क्वांटिटी में किसी तरह का परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तो व्हेन सप्लाई जो है इंक्रीजेज, तो क्या होगा, प्राइस में चेंजेस होगा, प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों इसी में जो है पढ़ेंगे, जब सप्लाई जो है डिक्रीज करता है, सप्लाई डिक्रीज करेगा तो कैसे होगा, तो इसको S ले लीजिए, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट E हो गया, आप इसको S1 कह लीजिए, ठीक है, ये E1 हो गया, ठीक है, और बाकी ये P हो गया, ये P1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए उल्टा केस में जब सप्लाई डिक्रीज करता है, सप्लाई डिक्रीज मतलब S से S1 में जा रहा है, बाएं तरफ जाएगा तो सप्लाई डिक्रीज कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट E हो गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर E1 हो गया, देखिए है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस में देयर इज इंक्रीज इन प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, ओके। तो आप क्या है कि ये क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी तो हमारा फिक्स है, बट प्राइस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देयर इज ये चेंज इन प्राइस। तो हम पढ़ेंगे जब सप्लाई में डिक्रीज होगा, सप्लाई में जब डिक्रीज होगा और क्वांटिटी जब परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, तो क्या होगा, इंक्रीज इन प्राइस होगा। अब ऐसे समझिए कि मार्केट में आप जस्ट आप ऐसे समझिए कि जब सप्लाई कम होगा तो क्या होगा, चीज़ें कम होगी, आप पूर्ति होगी, तो प्राइस उसका बढ़ेगा, लोग बाग डिमांड ज़्यादा करने लगेंगे। तो बस यही है, यही मार्केट का खेल है दोस्तों, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ लिए होंगे, ठीक है। दोनों केस में जब डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक होता है तो क्या होता है, ठीक है, और सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक होता है क्या होता है, दोनों केस आप समझ लिए होंगे। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक एंड डिमांड चेंजेस। इस केस में क्या होता है, तो यहाँ पर एक हम ग्राफ बनाते हैं फिर इसका, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिमांड क्या है, परफेक्टली इलास्टिक की बात हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक जो पूर्णतः लोचदार, ये होता है पैरेलल केस में, ये डिमांड हो गया, ठीक है, ये परफेक्टली इलास्टिक हो गया, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक हो गया डिमांड, सॉरी सप्लाई हो गया, एक मिनट, हाँ सप्लाई इज परफेक्टली, सप्लाई इसको कीजिए, ये सप्लाई हो गया, ये सप्लाई हो गया परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है कि जब डिमांड चेंजेज हो रहा है, डिमांड में क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहा है। तो अब डिमांड हो गया, एक ये हो गया और दूसरा डिमांड हमारा ये हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए DD हो गया पहला डिमांड, ये D1 हो गया, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट इसका E हो गया, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 हो गया, ठीक है। इसका प्राइस यहाँ P है, ये पे क्वांटिटी क्या है, Q था, अब इसके बाद क्या हो रहा है, Q1 हो रहा है, नया क्वांटिटी मान लीजिए Q1 हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया डिमांड एंड सप्लाई हो गया, ठीक, डिमांड एंड सप्लाई हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है,
हमारा सप्लाई क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है। और डिमांड में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर हम पहला पॉइंट लिए हैं, देखिए डिमांड इंक्रीजेज, व्हेन डिमांड इंक्रीजेज, पहला केस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिमांड में इंक्रीज हो रहा है। डी था पहले, उसका D1 हो गया, तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास E1 आ गया। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, प्राइस हमारा फिक्स है, बट क्या है, क्वांटिटी चेंज हो रहा है। क्वांटिटी में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्वांटिटी में क्या हो रहा है, Q से Q1 हो रहा है, तो क्वांटिटी में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट क्या है कि जो है यहाँ पर प्राइस जो है सेम है, ठीक है। अब इसी तरह का हम पढ़ेंगे दोस्तों, व्हेन डिमांड जो है डिक्रीजेज, डिमांड डिक्रीजेज होगा तो क्या होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये डी है, ये डी है, ठीक है, ये इसको D1 हो गया, ठीक है। यहाँ उल्टा हो गया, डिमांड में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिमांड में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो प्राइस तो P है, सप्लाई जो है यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है। ये Q हो गया, अब Q1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए E1 हो गया ये, ठीक है, ठीक है, E1 हो गया। क्यों हुआ मैं समझाता हूँ इसको। पहले का जो था, पहले का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था, डिमांड ये था तो E पे था, प्राइस P था, ठीक है। जब डिमांड में कमी आ गया, जब डिमांड कम हो गया तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 आया, ये E1 आया, और इसका जो प्राइस क्या है, प्राइस तो सेम है, बट देयर इज चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, क्वांटिटी में फिर यहाँ पर गिरावट हो रही है, ठीक है। तो इस केस में डिमांड डिक्रीजेज तो क्या होगा, और क्या है, सब जब सप्लाई जो परफेक्टली इलास्टिक रहेगा तो उस केस में क्या होगा, हमारा क्वांटिटी में क्या होगा, गिरावट होगा, ठीक है, क्वांटिटी में गिरावट होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये दोनों आप समझ लिए होंगे, ठीक है। अब एक और केस है, इस केस को पढ़ते हैं, क्या है इसमें। इसमें क्या बोला, व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक एंड सप्लाई चेंजेस, ठीक है। डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। अब हम क्या करेंगे, डिमांड जो है, ये देखिए डिमांड जो है ये परफेक्टली इलास्टिक हो गया, डी परफेक्टली इलास्टिक पैरेलल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि सप्लाई जो है, सप्लाई में चेंजेस आएगा, तो सप्लाई हम बनाते हैं इसका, ठीक है। तो सप्लाई जब बनाइएगा आप, तो सप्लाई देखिए, एक हो गया, ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया, ठीक है। ये SS हो गया, ये S1 हो गया, ठीक है। पर सप्लाई S1 तो यहाँ पर क्या हो रहा है, SS, यहाँ पर देखिए ये हो गया, मान लीजिए क्वांटिटी Q है, इसका मान लीजिए क्वांटिटी जो है Q1 हो गया, ठीक है। ये प्राइस P हो गया, ये डिमांड एंड सप्लाई हो गया, शॉर्ट में लिख रहे हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले E था, अब E1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड परफेक्टली इलास्टिक हो गया और सप्लाई चेंजेस करा। सप्लाई में पहला क्या होता है, व्हेन सप्लाई इंक्रीजेज, सप्लाई में इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, ये सप्लाई एक हो गया, ठीक है, और सप्लाई को इंक्रीज इधर हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, S1 हो गया सप्लाई। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर प्राइस क्या हो गया, प्राइस तो फिक्स हो गया, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, बट क्वांटिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है, बट प्राइस विल रिमेन सेम। बट क्या है कि प्रोवाइडेड डेट क्या है, इसमें क्या है कि डिमांड ही जो है परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है। डिमांड तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सप्लाई जो में जो है इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सेम हम जब पढ़ेंगे इसमें, व्हेन सप्लाई डिक्रीजेज, तो इस केस में क्या होगा, इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, ठीक है। इसको S ले लेते हैं, इसको S1 ले लेते हैं, ठीक है। इसको ओके, E1 हो गया, ये डिमांड हमारा यही हो गया, ठीक है। और हाँ, ये S1, ये Q1। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि सप्लाई डिक्रीज कर रहा था, सप्लाई हमने डिक्रीज कर दिया, ठीक है। पहले S1 SS था, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट जो था E था और प्राइस P था। उसके बाद क्या हुआ कि जब चेंज इन सप्लाई हुआ, सप्लाई में जब कमी आया तो क्या हो गया, S1 हो गया और इसका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 हो गया, ठीक है। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 हो गया और फिर इसका प्राइस भी, इसका भी सेम ही हो गया, बट क्या हो रहा है, क्वांटिटी में चेंजेज आ रही है, क्या है, क्वांटिटी में Q से Q1 आ रहा है, तो यहाँ पर घट रहा है, ठीक है। तो आप इसे समझिए, जब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक हो और सप्लाई में गिरावट हो तो क्या होगा, उत्पादन में गिरावट होगा, सप्लाई में यहाँ पर गिरावट होगा, ठीक है, सप्लाई में गिरावट, और प्राइस क्या होगा, प्राइस विल रिमेन सेम। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप ये समझ लिए होंगे, तीनों का जो है अलग अलग कंडीशन मैंने समझाया, ठीक है, अच्छे तरह से ग्राफ के साथ, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, मुझे उम्मीद है। एक नया लास्ट जो पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। दोस्तों इससे पहले हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम जो कब होता है। मार्केट इक्विलिब्रियम तब होगा जब डिमांड और सप्लाई बराबर होगा, और वो प्राइस को डिटरमाइन करेगा कि प्राइस कहाँ पे होगा, क्योंकि मांग और प्राइस जहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है, परफेक्ट केस में पढ़ रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा, जब ये हो गया
सप्लाई और डिमांड जो है, डिमांड और सप्लाई जब मीट करेगा, ये हमारा प्राइस होगा, ये क्वांटिटी हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम यही हो गया। अब एंट्री और एग्जिट कब होता है, एंट्री कब होता है और एग्जिट कब होता है। ठीक है, अब इसको आप जानिए। देखिए एंट्री क्या होता है, आप शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट रन में जब लेते हैं, शॉर्ट रन में क्या होता है, जब पी प्राइस जब होता है जो फर्म का ग्रेटर देन AC होता है। ठीक है, ये हम शॉर्ट रन में बात कर रहे हैं, शॉर्ट रन में बात कर रहे हैं। ठीक है, पी ग्रेटर देन AC होता है तो क्या होता है कि लाभ होता है, लाभ होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, हम लोग पढ़े थे पहले। ठीक है, ये लाभ होता है इस केस में। ठीक है, अब जब यहाँ पर हमारा लाभ हो रहा है, पी ग्रेटर देन AC हो रहा है, तो क्या होगा, अल्पकाल में, जब अल्पकाल में, ठीक है, तो क्या होगा कि लोगों को लगेगा कि फर्म जो है, दूसरी कंपनी जो फर्म है वो लाभ ले रहा है। ठीक है, लेकिन फिर दीर्घकाल में जब आएगा, लॉन्ग रन में जब आएगा, ये लॉन्ग रन में जब आएगा, तो क्या होगा कि जो जहाँ पर प्रॉफिट जीरो होगा, नॉर्मल होगा, नॉर्मल प्रॉफिट, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो अदर फर्म है वो भी आना चाहेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, एंट्री होगा, वहाँ पर क्या होगा, एंट्री होगा, फर्म का एंट्री होगा। ठीक है, वो अंदर, वो आना चाहेगा अंदर में। वही आप दूसरे केस में पढ़िए, शॉर्ट रन के केस में जब क्या होगा, जब P लेस देन AC होगा, P जब हो लेस देन AC होगा, जब वो एवरेज कॉस्ट से कम होगा, P लेस देन AC, शॉर्ट रन में मान लीजिए अल्पकाल में। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो हमें घाटा ज़्यादा लग रहा है कंपनी का, औसत लागत से भी जो है उसको कम लग रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करेगा, औसत लागत से जब कम होगा तो क्या होगा कि लॉन्ग रन का इंतजार करेगा। लॉन्ग रन में क्या होता है, P बराबर AC होगा। ठीक है, P बराबर AC जब हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि फर्म जो है वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है प्राइस जो मिल रहा है वो औसत लागत से कम मिल रही है। ठीक है, तो इस केस में जो है बाहर जाएगा। ठीक है, ये दूसरा केस हो गया। और तीसरा केस हम लोग जब पढ़ेंगे, जब P बराबर AC होगा, ये क्या होता है कि ये इस केस में क्या होता है, लॉन्ग रन में P बराबर AC ही होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो कंपनी जो होती है वो चलते रहती है, यहाँ पर भी जो है कंपनी चाहे तो निकल सकती है बाहर आराम से और आ भी सकती है, दोनों एग्जिट एंट्री यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, अब इसको P बराबर AC कहिए, ये हो गया P हो गया, यहाँ P बराबर AC, P बराबर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ठीक है, P बराबर AC हो जाएगा। आप ऐसे लीजिए, एक डिमांड का आप ये ऐसे मान लीजिए, डिमांड हो गया, ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गया, ये प्राइस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर P बराबर AC होगा, यहाँ पर क्या होगा, एग्जिट और एंट्री होगा। ठीक है, परफेक्ट कंपेरिजन में। तो दोस्तों आज का हमारा ये था कि हमने पूरी तरह से स्पेशल केसेस में डिमांड और सप्लाई में किस तरह का परिवर्तन होता है, किस तरह से चेंजेस होता है, और उसके साथ साथ नए इक्विलिब्रियम पॉइंट में आते हैं, और फिर वहाँ पर जो है किस तरह से क्वांटिटी और प्राइस में सिर्फ चेंजेस होता है, वो हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, ताकि मैं और नए नए जो है वीडियो आपके लिए बना सकूं। ठीक है, खासकर अभी लॉकडाउन में जो है बच्चे सब जो घर पे हैं, जिसको कॉलेज स्कूल नहीं जा पा रहा, ऑनलाइन एजुकेशन ही एक माध्यम है, उनके लिए खासकर ये समर्पित है, ताकि वो बच्चे लोग जो है उनको एक अच्छा मतलब जो है सिलसिलेवार ढंग से उनको मिल सके। ठीक है, जो मटेरियल उनको चाहिए वो मिल सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।